हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। दिस इज द चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शुड विज़र्ड हिट मॉमी, which is written by John Updike. Let us discuss about the writer. John Hoyer Updike was an American novelist, poet, short story writer, art critic, and literary critic. He was born on 18 March 1932, Reading, Pennsylvania, United States, and died on 27 January 2009, Danvers, Massachusetts, United States. Let us see the characters of the chapter. There are 7 characters in the chapter. First character is John, जो कि एक 4 साल की बच्ची है। प्यार से लोग उसको जो कहते हैं। जैक, father of John, it means Joe. Claire, wife of Jack, mother of Joe. Skunk, a baby creature, एक बेबी क्रिएचर मीन्स जीव जिसको हम कहते हैं। बेबी क्रिएचर है जिसके पास से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। मदर स्कंक मीन्स स्कंक की मदर। आउल, ए वाइज क्रिएचर दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स। और लास्ट कैरेक्टर आता है विजर्ड का, जो कि एक मजीशियन है। Let us see the introduction of the chapter. The story revolves around Jack, who is father to 2 kids. स्टोरी जो है वो एक जैक नाम के आदमी के ऊपर है, उन्हीं के चारों तरफ घूमती है, जो कि फादर हैं 2 बच्चों के। एक बच्चे का नाम है जॉन, दूसरे का नाम है बॉबी। उनकी वाइफ क्लैरे हैं, is carrying their 3rd child. It means she is pregnant. Jack had a habit of telling his daughter Jo a story every evening and on Saturday afternoon naps. जैक की आदत है कि वो अपनी बेटी जो को हर शाम को कहानी सुनाते हैं और सैटरडे को दोपहर में भी, जब बच्ची झपकी लेती है, दोपहर की नींद लेती है, उस टाइम भी उसको कहानी सुनाते हैं। This time, when he was telling her a story, she interrupts him and asks him questions whenever she feels that things that are being told are not right. इस समय पर भी जब वो अपनी बेटी को कहानी सुना रही हैं तो उनकी बेटी इंटरप्ट करती है उनको कहानी में और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती है। जब भी उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है कहानी में और वो सही नहीं है उसके हिसाब से, तो वो बच्ची जो है वो अपने फादर से क्वेश्चन पूछती है। सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स। इसलिए जैक जो कि फादर हैं उस बेटी के, वो अपने आप को एक प्रॉब्लम में पाते हैं। उसकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उन्हें नहीं पता कि उसके क्वेश्चन का वो क्या जवाब दें, कैसे सॉल्व करें। पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड। पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि चिल्ड्रन को वही करना चाहिए और वही सोचना चाहिए जो कि उनको बताया जाता है। दे शुड बिलीव वॉट एवर दे आर टोल्ड बाय देयर पेरेंट्स। बट इज दिस द राइट एटीट्यूड? दिस मॉरल क्वेश्चन इज राइज्ड बाय द स्टोरी एंड लेफ्ट फॉर द रीडर। तो ये क्वेश्चन जो है, ये मॉरल क्वेश्चन जो है वो स्टोरी में से आया है और हमारे लिए छोड़ दिया गया है, रीडर्स के लिए छोड़ा गया है डिसाइड करने के लिए दैट व्हाट शुड बी डन। लेट अस सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज। हर शाम की तरह और हर सैटरडे की झपकी के लिए, जैसे कि आज की बात हो रही है, आज भी जैक अपनी बेटी को कहानी सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर शाम और सैटरडे की जब दोपहर की नींद लेती है मेरी बेटी, जैसे आज ले रही है, जैक जो है वो अपनी बेटी को कहानी सुनाएंगे और वो कहानी जो है वो उनके दिमाग से बनाई हुई कहानी होगी। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2। ये कहानी सुनाने का जो सिलसिला था, ये कस्टम जो था, ये जब वो 2 साल की थी जो तब से चला आ रहा है। was itself now nearly 2 years old. अब जो 4 साल की हो चुकी हैं और जैक को कहानी सुनाते सुनाते भी 2 साल हो चुके हैं। अब उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है क्योंकि उनके पास अब इतनी आइडियाज़ नहीं हैं जो वो स्टोरी बनाए। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। हर नई कहानी उस बेसिक टेल का थोड़ा सा वेरिएशन होती थी। अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर had some problem and went with it to the wise old owl. एक छोटा सा क्रिएचर जिसका नाम ज़्यादातर क्या होता था, रॉजर होता था। कभी वो
फिश बना दिया जाता था। कभी उसको रॉजर स्क्वेरल कहते थे, कभी उसको रॉजर चिपमंक कहते थे। उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी और वो फिर कहाँ जाता था अपनी प्रॉब्लम लेकर? वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था। यानी कहानी का जो प्लॉट है वो एक जैसा रहता था, सिर्फ जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम बदल दिया जाता था। मेन कैरेक्टर जैसे रॉजर फिश है तो रॉजर फिश की जगह वो रॉजर स्क्वेरल हो जाती थी। कहानी एक जैसी होती थी बिल्कुल। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। उल्लू उससे कहता था कि तुम विजार्ड के पास जाओ। इट मीन्स विजार्ड यानी मैजिशियन के पास जाओ। और विजार्ड जो है वो एक मैजिक स्पेल करता था, एक मंत्र पढ़ता था। मैजिक स्पेल मीन्स जादुई मंत्र पढ़ता था और जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, उस जानवर की, उस जीव की, रॉजर की। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड। और फिर उसके बदले में यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में जो विज़र्ड है वो उससे कुछ पेनीज मांगता था, कुछ पैसा मांगता था। जैसे कि हम औरों के पास जाते हैं तो वो लोग पैसा मांगते हैं अपनी, हम जब भी कोई काम करवाते हैं तो पैसा लेते हैं। इसी तरीके से विज़ार्ड भी उससे पैसा लेता था, लेकिन वो पैसा इतना ज़्यादा होता था कि रॉजर जो है, जो कि क्रिएचर है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उसको दे पाए। बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। फिर लेकिन सेम ब्रीथ मीन्स कि उसी समय ये जो विज़र्ड है वो उसको एक डायरेक्शन बताता था, कहता था कि तुम उस जगह पर जाओ, वहाँ पर तुमको एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगी, इस रास्ते पर जाना और वो पेनीज जो हैं यानी वो जो पैसा है वो तुम मेरे लिए ले आना। इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी रॉजर की। वो वहाँ जाता था, एक्स्ट्रा जो पेनीज होती थी वहाँ से उठा लेता था और मैजिशियन को दे देता था। उसके बाद रॉजर बहुत खुश हो जाता था क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी और वो वापस आ जाता था और अपने अदर क्रिएचर्स के साथ खेलता था। खेलने के बाद वो अपनी मम्मी के पास घर चला जाता था बिल्कुल समय पर, क्योंकि वहाँ ट्रेन की विसल सुनाई देती थी जो कि उसके फादर को घर पर लेकर आती थी बॉस्टन से। उसके फादर बॉस्टन में काम करते थे। जैक डिस्क्राइब्ड द सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। जैक जो के फादर हैं वो रॉजर के सपर को भी डिस्क्राइब करते हैं कि रॉजर जो है वो घर जाता है और घर जाकर अपने मम्मी पापा के साथ डिनर करता है और इसके साथ ही कहानी पूरी हो जाती थी। तो प्लॉट एक ही रहता था। रॉजर स्क्वेरल कह लो, रॉजर फिश कहो, कुछ भी कहो, प्लॉट एक जैसा था, सिर्फ मेन कैरेक्टर बदलता था कहानी में। और इस तरीके की कहानी सुनाते सुनाते आज भी यानी सैटरडे में, स्पेशली फटींग ऑन सैटरडे को भी वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप, क्योंकि जो बड़ी हो चुकी है अब वो दोपहर की नींद में सोती नहीं है, दोपहर के समय पर सोती नहीं है। और ये सब चीज़ें वो जानते थे कि वो अब सोएगी नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी कहानी इसको बनाकर सुना दो। और ये चीज़ उसको बिल्कुल फ्यूटाइल कर देती थी, ये कहानी सुनाना बिल्कुल फ्यूटाइल था उसके लिए। The little girl had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of two. Her brother, Bobby, was too and already asleep with his bottle. तो ये सब बताने के बाद, यानी ये पूरी कहानी सुनाने के बाद, ये सब करने के बाद इस तरीके की कहानी सुनाता था, तो वो जो छोटी बच्ची है, अब दोपहर का समय है तो वो अपना बिस्तर अरेंज कर रही है और बिस्तर पे वो लेटी है। पिलो पर उसका जो चेहरा है वो चमक रहा है सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट पड़ रही है, पर्दों के बीच में से छन कर आ रही है। ड्रॉन शेड्स यानी जो पर्दे हैं उनमें से शिफ्टिंग होकर आ रही है उसकी सनलाइट, इसलिए उसका चेहरा जो है वो चमक रहा है। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, लेकिन आज भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ जादू जैसा होगा। शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ टू, यानी कैसा जादू कि वो सोएगी, यानी एक छोटे बच्चे की तरह वो सो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था आज भी। और उसका जो भाई था बॉबी, जो कि 2 साल का था, वो ऑलरेडी सो चुका था अपनी बॉटल के साथ।
जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? अब जैक जो है वो कहानी सुनाना शुरू करेंगे, क्योंकि जो है वो अपना बिस्तर अरेंज कर चुकी है, प्रॉपर वे में लेट चुकी है पिलो पर। जैक पूछ रहे हैं उससे, अच्छा चलो बताओ आज की कहानी किस पर होनी चाहिए? रॉजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। सबसे पहले तो वो रॉजर बोलती है, क्योंकि उसकी हर कहानी रॉजर से शुरू होती थी, उसका नाम रॉजर ही होता था, इसलिए वो कहती है रॉजर, और फिर आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने के बाद फिर वो स्माइल करती है। टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, बिल्कुल ऐसे ही सोच रही है जैसे कि लग रहा हो कि वो सोच रही थी। हर आइज़ ओपन, थोड़ी देर के बाद उसकी आँख खुलती हैं और उसकी आँखें बिल्कुल उसकी माँ की तरह ब्लू हैं। हर मदर्स ब्लू से मतलब है कि उसकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह हैं। स्कंक, शी सेड फर्मली, उसके बाद इतना सोचने के बाद, आँखें खोलने के बाद वो एकदम से कहती है स्कंक की कहानी सुननी है। अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। हो सकता है इस लड़की ने स्कंक्स के बारे में अपने स्कूल में, नर्सरी स्कूल में सुना होगा। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। अब जैक जो हैं अपनी कहानी में एक फ्रेश हीरो को, मतलब हीरो का नाम सुनते हैं, स्कंक का नाम सुनते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो स्टर्ड हो जाते हैं। मोमेंटरीली मीन्स थोड़ी देर के लिए स्टर्ड हो जाते हैं और फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं वो। ठीक है, ऑल राइट, ही सेड। अब उन्होंने कहा ठीक है, आज स्कंक की कहानी हम सुनाएंगे। फिर उन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी अब उसको। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक समय की बात है गहरे अंधेरे जंगल में एक छोटा सा जीव रहता था, बहुत ही छोटा, जिसका नाम था रॉजर स्कंक। उसमें से बहुत गंदी बदबू आती थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड। और ये बात सुनकर जो कहानी जो सुन रही थी एकदम से कहती है यस, जो सेड, एकदम एंथुजियास्टिक हो जाती है और ज़्यादा अलर्ट हो जाती है कहानी सुनने के लिए। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. तो इतनी गंदी बदबू आती थी उसके पास से कि उसके पास कोई जानवर आकर खेलता नहीं था। जो looked at him solemnly, she hadn't foreseen this. अब जो जब ये बात सुनती है कि उसके साथ कोई खेलता नहीं था, तो ये चीज़ उसको बड़ी अजीब सी लगती है, इसलिए वो अपने फादर को बड़ी सोलेमली देखती है, बड़े गंभीरता से देखती है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ कभी नहीं सुनी थी। शी हैडंट फॉरसीन दिस, कि हमारे साथ मत खेलो, इस तरीके की बातें इसने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी, इसलिए उसे ऐसा लगता है, तो वो अपने पापा को बड़ी गंभीरता से देखती है। Whenever he would go out to play, जैक continued with zest. अब जैक जो है वो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी वो बाहर आता था खेलने के लिए, जब वो बाहर आता था, remembering certain humiliations of his own childhood, all of the other tiny animals would cry, oh, here comes Roger Stinky Skunk. अब जो फादर है उसके जैक, वो एकदम से अपनी बचपन की यादों को याद करने लग जाते हैं। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस मीन्स किसी को नीचा गिराना। तो हो सकता है इनके फादर के साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है बचपन में जिसको वो याद कर रहे हैं। अब वो कहानी को कंटिन्यू करके कह रहे हैं, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई। तो जैसे ही वो खेलने आता था स्कंक, तो जितने भी छोटे जानवर जो थे वो एकदम चिल्लाते थे और कहते थे, ओहो फिर से आ गया ये बदबूदार स्कंक, स्टिंकी स्कंक, बदबूदार। एंड दे वुड रन अवे, और वो उसको वहाँ देखकर चले जाते थे। एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर अलोन एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज। रॉजर स्कंक जो है वो वहाँ अकेला खड़ा रह जाता था और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. जो का जो चेहरा था, जो का जो माउथ था, वो एकदम से बिल्कुल वैसा ही बन गया। उसके एक्शंस और एक्सप्रेशंस चेहरे के जो थे वो बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे कि वो भी अभी रोने वाली है। तो जिस तरीके से छोटे बच्चे मुंह बनाकर रोने का मुंह बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही उसने अपना फेस कर लिया, माउथ कर लिया। लोअर लिप जो थे वो बैंड हो गए और माउथ ड्रूप्ड डाउन हो चुका था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से अभी आंसू आएंगे, रोने जैसा मुंह हो गया, उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे ऐसे। और उसके जो फादर थे वो अपनी फिंगर जो थी वो उसके चेहरे पर रख कर, उसकी नोज़ की तरफ इस तरीके से रख कर उसको बता रहे हैं कि वो इस तरीके से रोने लगता था स्कंक। Won't you see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. जब वो ये सुनती है कि उसके साथ कोई खेलता नहीं था तो अचानक से उसको याद आता है कि नहीं, जब भी रॉजर की कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो आउल के पास जाता था। आज भी वो अपने पापा से क्वेश्चन करती है, क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा? सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। उसके फादर जो थे वो उसके पास में ही बैठे हुए थे, बेड बिसाइड हर। जैक को ऐसा एहसास हो रहा था कि जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है कहानी में। उसके जो लेग्स हैं वो बहुत हिल रहे थे, स्विच्ड हो रहे थे, क्योंकि वो टेंस्ड थी थोड़ी सी। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट। अब उसके फादर को बड़ा अच्छा लग रहा था इस समय पर। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड। लेकिन नीचे, क्योंकि ये दोनों जो थे ये ऊपर थे और नीचे डाउन स्टेयर्स में चेयर खिसकाने की आवाज़ आ रही थी। चेयर स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड मीन्स मूव करना, कोई चेयर को स्क्रैप्ड कर रहा था। एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लारे पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। और उसने ये रियलाइज़ किया कि उसको नीचे जाना चाहिए, जो जैक को नीचे जाना चाहिए और अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए जो कि पेंट कर रही है, वुड वर्क का काम कर रही है लिविंग रूम में, वुड वर्क में पेंटिंग कर रही है। इट मीन्स जैक और जो दोनों ऊपर के कमरे में हैं और नीचे काम हो रहा है। नीचे उनकी वाइफ है और अब उनकी वाइफ जो है वो लिविंग रूम में वुड वर्क पर पेंट कर रही हैं। वेल, ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। फिर वो कंटिन्यू करते हैं फिर से कहानी को कि अच्छा, फिर उसने क्या किया, रॉजर ने, वो चलता चला गया, बहुत दुखी था क्योंकि वो अकेला था, उसके साथ कोई खेल नहीं रहा था, तो वो दुखी होकर चलता चला गया। और फिर वो कहाँ पहुँचा? वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुँच गया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। और पेड़ के टिप टॉप पर एक वाइज ओल्ड आउल बैठा हुआ था। गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। जो कहानी सुन रही है तो उसको बड़ी खुशी होती है क्योंकि उसको अब पता चल गया कि वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आउल के पास गया है। तो वो कहती है, गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक ने कहा, उल्लू भाई कि ये जो जानवर है ना, सारे जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे पास से बहुत गंदी बदबू आती है। सो यू डू, द आउल सेड। हाँ, तो तुम्हारे पास से तो आती है, वेरी वेरी बैड, बहुत गंदी बदबू आती है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। उल्लू, वो रॉजर जो है वो कहता है कि तुम मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? और वो बहुत ज़ोर से दुखी होकर चिल्लाता है। ही क्राइड वेरी हार्ड। द विजार्ड, जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड a little golden books spilled from the bed। जो बहुत एक्साइटेड हो रही है कहानी सुनने के लिए, आगे की कहानी क्या है उसे पता था, प्लॉट तो सेम है। अब उल्लू जो है वो क्या कहेगा? जाओ विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड के पास जाओ। इसलिए जो पहले ही से कह रही है ये बात कि वो विजार्ड के पास जाने को कहेगा। एंड सेट राइट अप, और उसके हाथ में एक गोल्डन बुक थी और उसके हाथ में से वो गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? ये छोटे बच्चों की आदत होती है ना हर कहानी में बीच में बोलना। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों को, तुम्हें कहानी सुननी है या नहीं सुनना? वैसे ही उसके फादर भी उससे कहते हैं, देखो डैडी जो है वो कहानी सुना रहे हैं ना, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? तुम चाहती हो ना कहानी सुने? तुम सुनाओगी या मैं सुनाऊँ? देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, इसलिए लेट जाओ चुपचाप और कहानी सुनो, बी स्लीपी। Her head relapsed into the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard?
डैडी वॉट आर मैजिक स्पेल्स रियल? अब उसने फिर सवाल किया बच्ची ने कि क्या ये जो जादुई मंत्र होते हैं वो सच में होते हैं डैडी? दिस वॉज अ न्यू फेस जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेस. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, फिर उसने उसकी मदर ने बताया था कि भगवान जो हैं वो स्काई में हैं और हमारे चारों तरफ हैं. शी टर्न्ड टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली? दे आर रियल इन स्टोरीज? Jack answered curtly. She made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods, under the apple tree, into the swamp, over the creek. What is a creek? A little river. अब उनके फादर जो हैं वो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं. आउल ने क्या कहा? आउल ने कहा कि जाओ उन घने जंगलों में जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज और इनटू द स्वैम्प, ओवर द क्रिक. ओवर द क्रिक यानी एक छोटी सी रिवर है वहाँ पर जो पूछती भी है पापा से, पापा ये क्रिक क्या होता है? फिर पापा बताते हैं कि एक छोटी सी रिवर को कहा जाता है. ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहाँ पर क्या है? विजार्ड का हाउस है, तुम वहाँ पर जाओ. एंड दैट इज़ द वे रॉजर स्कंक वेंट, और इसी तरीके से रॉजर स्कंक जो था वो मैजिशियन के घर चला गया. एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, बहुत ही जल्दी वो एक सफ़ेद घर में, छोटा सा सफ़ेद घर जो था वहाँ पहुँच गया. एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को खटखटाया. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया रॉजर ने बिल्कुल उसी तरीके से जैक ने भी एक्शन किए. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके के एक्शंस जो थे वो बता रहे थे कि रॉजर ने इस तरीके से विंडो सिल को खटखटाया था. एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लैंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. कहानी सुनते सुनते जो का जो फिगर है, जो की जो बॉडी है, वो एकदम से क्या हो गई? थ्रिल हो गई थी, बच्चों की तरह हिलने लग गई वो, उसे डर लग रहा था. And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and sat. फिर जैक ने फिर आगे बढ़ाई कहानी. उसने कहा फिर वो जो टाइनी लिटिल ओल्ड मैन बाहर निकल के आया, दरवाज़ा खटखटाया था तो बाहर दरवाज़ा जब उसने खोला तो क्या देखा? एक आदमी है, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है सफ़ेद और ब्लू हैट है उसका, और वो कहता है ए व्हाट्स दिस, व्हाट यू वांट, यू स्मेल ऑफुल. फिर उस जादूगर ने कहा था ए तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो, तुम्हारे पास से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है. द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स. विजर्ड की जो आवाज़ थी वो जैक की फेवरेट आवाज़ थी, यानी जैक उस आवाज़ में बात करता था, उसी आवाज़ में बताता भी था कि विजर्ड कैसे बोलता है. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes. बिल्कुल एक्सप्रेशंस लेकर वो बताता था कि कैसे विजार्ड बोलता है. Which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. वो बिल्कुल ऐसे ही बोलता था जैसे एक ओल्ड मैन की आवाज़ सूट करती है, बिल्कुल वैसे ही. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from me. अब जैक ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया. उसने कहा कि जादूगर को रॉजर स्कंक ने बताया, हाँ मुझे पता है कि मेरे पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और आती है, और सारे जानवर मेरी इस स्मेल से भाग जाते हैं, मेरे साथ खेलते नहीं हैं. द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी. फिर रॉजर स्कंक जो है वो वाइज आउल के बारे में बताता है जादूगर को, कहता है कि मुझे वाइज आउल ने कहा है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो. वेल मे बी, कम ऑन इन, चलो अंदर आ जाओ. डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन बहुत पास मत आना. नाउ इन साइड जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप. तो वहाँ उसके कमरे में, जादूगर के कमरे में सारी ऐसी मैजिक थिंग्स पड़ी हुई थी, सब तितर बितर पड़ी हुई थी डस्टी हीप की तरह. बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजर्ड के घर में कोई ऐसी लेडी नहीं थी जो घर को, कमरे को साफ कर सके. वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड ए वेरी ओल्ड मैन. अब जो उससे क्वेश्चन भी पूछती है, क्यों उसके घर में कोई लेडी क्यों नहीं थी? क्योंकि वो एक जादूगर था और एक बहुत बूढ़ा आदमी था. नो, विजर्ड्स डोंट डाई.
नहीं, विजर्ड्स कभी नहीं मरते हैं। डोंट डाई, वो नहीं मरेगा। वेल, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk that he wanted to smell like. उसके बाद मैजिशियन जो था, जादूगर जो था, उसने अपने हाथ में अपनी जादुई छड़ी ली और रॉजर स्कंक से पूछा कि तुम किस तरीके की स्मेल चाहते हो। रॉजर थॉट एंड थॉट, रॉजर सोचता रहा और उसने फिर कहा रोजेज, यानी गुलाब वाली स्मेल चाहिए उसको। यस, गुड, जो सेड स्मगली। जो कि कहानी सुन रही थी वो एकदम से खुश होकर कहती है, हाँ, रोज़ की खुशबू बहुत अच्छी होती है, गुड गुड। जैक फिक्स्ड हर विद a trance like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. अब उसके बाद जो जादूगर हैं वो एक मंत्र पढ़ेगा। ये मंत्र इस तरीके की पोयम है चैप्टर में। Abracadabra, hocus pocus, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull and ear, Roger Skunk, you never fear. Bingo! ये एक जादुई मंत्र था जो कि मैजिशियन बोला करता था। और फिर उसके बाद रॉजर स्कंक की जो खुशबू थी वो रोजेस में बदल जाती है। Expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. अब अचानक से क्या हुआ, जब उसने ये सब चीज़ें करी तो पूरा जो कमरा था, होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस, कमरे में खुशबू ही खुशबू फैल गई रोजेस की। रोजेस, रॉजर फिश क्राइड। एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, दैट विल बी 7 pennies. अब विजर्ड जो था वो बहुत खुश हुआ और खुश होकर जब उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उसको अब 7 pennies देने थे। उसने डिमांड करी कि मुझे 7 pennies चाहिए। डैडी, वॉट? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। अब उसने अपने पापा को बीच में टोका कि पापा, आपने क्या कहा अभी? रॉजर फिश? ये तो रॉजर स्कंक है। और आपने क्या कहा था अभी? रॉजर फिश कहा था। यस, स्कंक। फिर उन्होंने अपनी गलती को माना और कहा, हाँ हाँ, स्कंक। यू सेड रॉजर फिश। नहीं, आपने तो कहा था रॉजर फिश। ये अजीब सी बातें मत करो। वॉजंट दैट सिली? ये कोई अच्छी चीज़ थी? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। वेयर वॉज आई? वेल, यू नो अबाउट द पेनीज, से इट। ओके, रॉजर स्कंक सेड। अब उन्होंने फिर आगे बढ़ाई कहानी। यानी बीच बीच में जो बच्ची है वो बार बार टोक देती है अपने फादर को और फिर कुछ क्वेश्चन रख देती है उनके आगे। फिर उन्हें कहानी को फिर आगे बढ़ाना पड़ता है। अच्छा चलो आगे बताओ क्या हुआ। फिर उन्होंने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies. तो रॉजर स्कंक ने उस जादूगर से कहा, मेरे पास तो 4 pennies ही हैं, मेरे पास 4 पैसे हैं, 4 सिक्के हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो रोने लग गया। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन। अब जॉ ने भी एक्सप्रेशंस वैसे ही बना लिए क्योंकि वो रो रहा था, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। दिस एनॉयड जैक। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रैम्बल्ड। अब नीचे के कमरे में कुछ और फर्नीचर भी मूव कराया जा रहा था, यानी कोई मूव कर रहा था। रंबल्ड यानी आवाज़ आ रही थी फर्नीचर को घुमाने की। क्लैरे शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्योंकि क्लैरे जो है वो प्रेग्नेंट है, उनकी वाइफ है और नीचे के कमरे में काम कर रही हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं ऐसा कि क्लैरे को हैवी थिंग्स को नहीं उठाना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, इट वुड बी देयर थर्ड। सो द विजर्ड सेड, oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well. And there you will find 3 pennies. Hurry up. तो फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब वो क्लैरे के बारे में सोचते सोचते कहानी को फिर आगे बढ़ा देते हैं। तो विज़र्ड जो है फिर बाद में उसको उसका सॉल्यूशन भी बताता है कि तुम्हारे पास अगर 4 पैसे हैं तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, गो टू द एंड ऑफ द लेन, इस सड़क के कोने पर जाओ, लेन, और टर्न अराउंड 3 times, उसके 3 चक्कर लगाना। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, उसके बाद वहाँ जो कुआं है उसमें नीचे झांक कर देखना। एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies. हरी अप, और वहाँ तुम्हें क्या मिलेंगे? 3 pennies और मिल जाएंगे, यानी 4 pennies इसके पास हैं और 3 और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, तो उसके 7 pennies हो जाएंगे। जाओ जल्दी जाओ, विजर्ड ने ऐसा कहा। So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well there were 3 pennies. और इसी तरीके से उसने रॉजर स्कंक ने किया। वो गया, उसने चक्कर लगाए 3, और मैजिक वेल थी उसमें से उसने 3 pennies ले लिए। सो ही टूक देम बैक टू द विजार्ड। उसने वो पैसे उठाए
और उसने जाकर विज़र्ड को दे दिए और बड़ा खुश हुआ और वापस खेलने के लिए चला गया क्योंकि उसके पास से अब गुलाब की खुशबू आ रही थी. Ran out into the woods and all the other little animals gathered around him. अब उसके पास से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि जो दूसरे जानवर थी वो भी उसके चारों तरफ आ गए. Because he smelled so good. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer and pick-up sticks. ये इस तरीके के बहुत सारे गेम्स इन लोगों ने खेले. What is pick-up sticks? अब जो ने पूछा ये pick-up sticks क्या होता है. फिर पापा ने कहा It is a game you play with sticks, like the wizard's magic wand. Kind of. And they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark. अब शाम होने लगी थी. रॉजर स्कंक खेल रहा था. खेलते खेलते शाम हो गई थी. It began to get dark and they all ran home to their mommies. अब सब लोग अपनी अपनी मम्मी के पास वापस घर जा रहे थे. Here I have completed your first part of the